अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के प्रिपरेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज चैप्टर के सेल टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। We will try to cover the questions from all possible directions as examiner can ask question from any angle और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आपके माइंड के विंडोज खुल जाएंगी आफ्टर दिस लेक्चर। नाउ स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट यू विल लर्न। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये टॉपिक हर एंगल से कवर होगा, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो या कुछ ट्रिकी एक्सेप्शंस। यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ सेल। सो सेल इज अ बेसिक इन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बनी होती है, इसलिए सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा प्लांट और एनिमल सेल्स की इलस्ट्रेशंस। दोनों सेल्स में सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिफरेंस भी, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इज दिस करेक्ट और नॉट। सो या आपको इस तरह का ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, सो नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो बैक्टीरिया भी सेल्स से बना है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे जो है उसमें भी सेल्स हैं, प्लांट्स में भी सेल्स हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है कि सेल इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, सो दैट कुड बी इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है वो सेल टाइप्स से रिलेटेड आ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और लिविंग यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक सेल होता है और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब ह्यूमन है तो उसमें 30 से 40 ट्रिलियन तक सेल्स होते हैं, सो वी आर मल्टी सेलुलर। जबकि यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, सो उन जैसे ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल में पूरी जिंदगी गुजारते हैं, सो दे आर यूनिसेलुलर। अब कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड क्या आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर। सो ऑप्शंस आपको दिए होंगे कि यूग्लिना है, अमीबा है, बैक्टीरिया है। सो आपने इसमें से क्या सेलेक्ट करना होगा, कोई एक आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों जो है यूनिसेलुलर है। सो आप सेलेक्ट करेंगे आल का ऑप्शन। सो ऑप्शंस को आपने बहुत समझदारी से एनालाइज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर। तो आपको फिर ऑप्शंस दिए गए होंगे कि ह्यूमन भी है मल्टी सेलुलर, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है और कुछ फंगस भी मल्टी सेलुलर होते हैं। सो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए होंगे। आप एक एक्स्ट्रा टिप में आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनिजम्स इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर क्या होगा, यूग्लिना। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक भी है और यूनिसेलुलर भी है। फिर आ जाती है सेल की डिस्कवरी कि सेल को किसने डिस्कवर किया। सो आपको क्या लगता है सबसे पहले सेल किस साइंटिस्ट ने देखा था और क्या वो जिंदा सेल था या डेड? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था? थिंक अबाउट इट। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप से कॉर्क जो है वो डेड प्लांट टिश्यूज है को देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर नजर आई। उन्होंने इसे सेल का नाम दिया क्योंकि ये स्ट्रक्चर उनकी मोनास्ट्री के स्मॉल रूम जैसे लग रहे थे। सो मोनास्ट्रीज आपको आइडिया है कि मोनास्ट्री क्या है। मोनास्ट्रीज जैसे कि कुछ रिलीजियस लोग नहीं होते तो ये उन एरियाज में होते हैं। हमारे यहाँ पे हम दरगाह कहते हैं उसे। तो ये दरगाह है, कुछ लोगों के मंदिर होते हैं, कुछ लोगों के चर्च होते हैं। तो ये इन एरियाज को मोनास्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्मॉल रूम्स होती है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर उससे रिजेम्बलेंस रख रहा था, तो रॉबर्ट हुक ने इसे उसके ही बेसिस पे इसका नाम रखा सेल।
फिर लेकिन याद रखें ये जिंदा सेल नहीं था, ये सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चर था। रियल लिविंग सेल बाद में डिस्कवर हुआ, और रियल लिविंग सेल बाद में किसने डिस्कवर किया? 1674 में लीवन हुक ने इसे डिस्कवर किया। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी को ऑब्जर्व किया, तो उसमें से उन्हें कुछ हिलते हुए चीज़ें नज़र आई। सो उन्होंने उसे प्रोटेस्टा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये प्रोटेस्टा है या बैक्टीरिया है, ये जो कि जिंदा सेल्स थे। तो उन्होंने उस वक्त 1664 में लीवन हुक ने फर्स्ट जो है वो लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs क्या आ सकते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल? सो रॉबर्ट हुक। which year this cell term coined to the cell? So 1665 में। लीवन हुक ने कब जो है इसका लिविंग सेल्स को देखा? तो 1674 में। और सेलुला, ये सेल जो है ये एक लैटिन जुबान की वर्ड से डिराइव किया गया है। सो सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम अनदर लैटिन वर्ड सेलुला। और इस सेलुला का मतलब क्या है? इस सेलुला का मतलब है स्मॉल रूम। हुक ने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको ऐसे लगा जैसे छोटी छोटी रूम्स हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसी थी। ये एनालॉजी एग्जाम्स में आ सकती है, सो डोंट फॉरगेट इट। व्हाट डज सेलुला मीन? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज सेलुला मीन? सो सेलुला मीन स्मॉल रूम। सेलुला इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। सो इस तरह के MCQs आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। अब सेल के इंट्रोडक्शन की हम समरी निकालते हैं कि अब हम सेल का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समराइज करते हैं। सेल साइज, सेल का साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, सेल का साइज वेरी करता है बिकॉज इट्स साइज इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल्स मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया मोस्टली। मोस्टली का मतलब ये है कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें ऑस्ट्रिच एग की, सो ऑस्ट्रिच एग जो है लार्जेस्ट सिंगल सेल है जो कि विजिबल होती है। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? सो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है ओवम, जिसको हम एग सेल कहते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सी होती है? सो द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ स्पर्म सेल। और अब सेल का फंक्शन क्या है? सो हर सेल का फंक्शन रिलेटेड होता है विद ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ क्या है? सो इट्स ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एक्सेट्रा। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वो सारे रिएक्शंस आ जाते हैं उसमें। रिस्पायरेशन सांस लेने और ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। सो ये सारी चीज़ें, एक्सक्रीशन और डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सेल की डिस्कवरी भी हमने डिस्कस कर ली कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। फिर सेल थ्योरी आ जाती है। सेल थ्योरी को किसने पेश किया? सेल थ्योरी को श्लाइडन एंड श्वान ने पेश किया, प्रपोज किया उन्होंने इसे। कब किया? 1839 में। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि श्लाइडन कौन थे या श्वान कौन थे? श्लाइडन जो है वो जर्मन बोटनिस्ट थे और श्वान जो है वो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। श्लाइडन ने प्लांट सेल्स को डिस्कवर किया और वो श्वान ने एनिमल सेल्स को डिस्कवर किया। सो इनके स्ट्रक्चर को फिर इन्होंने दोनों ने बाद में कंपेयर किया। सो 1839 में उन्होंने सेल थ्योरी पेश की। अब सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट नंबर 1 ये है कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उससे ही नए सेल्स अराइज होते हैं। अब सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शंस भी है कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके पास अपना लिविंग मशीनरी नहीं होता। वो होस्ट के सेल्स को यूटिलाइज करते हैं, वो होस्ट के मशीनरी को हाईजैक करके अपने डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं और सेल्स के होस्ट के सेल्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, फॉर देयर ओन रिप्रोडक्शन। सो होस्ट जो है, होस्ट के बगैर वायरस ए सेलुलर है।
सो ये वायरस जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है सेल थ्योरी का। और फिर नेक्स्ट जो है आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के सेल थ्योरी में हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि सेल्स जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट आ जाता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है और सीव ट्यूब्स है उनमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, वो न्यूक्लियाई लेक करता है। तो न्यूक्लियाई नहीं होगा तो वो डिवीजन नहीं कर पाएंगे, डिवीजन नहीं होगी उनकी तो वो न्यू सेल्स नहीं बनेंगे। सब और थर्ड केस है। अब यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स जो है ये क्यों जो है इसमें न्यूक्लियाई क्यों नहीं होता है, तो इसमें न्यूक्लियाई इस वजह से नहीं होता है कि ये मोस्ट हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। सो नए सेल्स बनते हैं, इसके सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड न्यू सेल्स नहीं अराइज होते हैं बल्कि एक नए सेल्स बन जाते हैं। और बैक्टीरिया लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर पोर्स। थर्ड पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और उसमें न्यूक्लियर पोर्स नहीं होते, उसमें डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। नाउ ये बेसिक चीज़ें हमने जानने की कोशिश करनी है, मतलब हम एडवांस लेवल पर तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कुछ इस तरह कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। सो हमने पढ़ा कि एमसीक्यूज आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं, एमसीक्यू के ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं कि वो 3 सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे वो आपको दिए होंगे और एक और पॉइंट दिया होगा कि ये इसमें कौन सा नहीं है। सो आपको पता होगा कि आपने 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स अराइज होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, अगर यह आपको पता होगा तो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? सो who proposed the cell theory? So cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann कौन थे? Schleiden जो है वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, Schwann जो है वो जर्मन zoologist थे। इन्होंने इस सेल थ्योरी को कब प्रपोज किया? तो 1839 में। एक्सेप्शन सेल थ्योरी का एक्सेप्शन केस क्या है? सो वायरस है, वायरस जो है वो सेल थ्योरी को वायलेट कर रहा है। अब रेड ब्लड सेल्स है वो भी न्यू सेल से अराइज नहीं हो रहे हैं, तो ये वो भी जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज नहीं हो रहे बल्कि न्यू सेल्स बन रहे हैं। सो ये पॉइंट भी सेल थ्योरी की अगेंस्ट आ रहा है। सो ये भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए ना। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे ऑर्गेनेलीज 1 by 1 विद देयर फंक्शंस, डायग्राम्स और एमसीक्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट और टारगेटेड बनाएं। बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन।